मेरा तो एक ही प्रश्न है प्रशासन से, शासन से, कि कोई एक व्यक्ति यदि कोई जुर्म करता है तो पूरे परिवार को सजा क्यों मिले? जिसने अपराध किया उसको दंडित करिए, फांसी पे चढ़ा दीजिए, लेकिन उन निर्दोष परिवारों को दंड क्यों दे रहे हैं? आखिर जब मकान तोड़ा जाता है तो उसमें तो अकेला थोड़ी रहता, पूरा परिवार रहता है। और कौन सा कानून है भाई? ये केवल म्युनिसिपल एक्ट के अंतर्गत ही कार्रवाई हो सकती है। ये कौन सा म्युनिसिपल एक्ट का कौन सा प्रोविजन है, जरा बताइए। उनको नोटिस दिया क्या, हियरिंग की क्या? ये तो गलत है। इस तरीके से अभी सर यूपी में देखा हमने, या देश भर के अलग अलग राज्यों में हुआ, नमाज के बाद जो हिंसा हुई, उसके बाद अब ये देख रहे हैं कि कुछ वीडियो जो सामने आ रहे हैं उसमें भाजपा के एक विधायक हैं यूपी से, वो पुलिस हवालात में कुछ लोगों को पीटा जा रहा है, उसका वीडियो सार्वजनिक तौर पर शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं रिटर्न गिफ्ट। मैं कहता हूं कि इस देश में अशांति फैलाने से लाभ किसको हो रहा है? क्या हमारा सनातन धर्म इसको इजाजत देता है? कोई भी धार्मिक काम होता है तो पहले शांति पाठ किया जाता है। केवल अशांति फैलाकर, भय और आतंक का माहौल बनाकर भारतीय जनता पार्टी इस देश में लोगों को डराना धमकाना चाहती है। ये अच्छा नहीं है। ये क्यों झगड़ा हो रहा है? मैं तो कहता हूं कि कोई भी हिंदू, कोई भी मुसलमान यदि किसी दूसरे धर्म के प्रति अपमानजनक बयानबाजी करता है या किसी आराध्य देव के खिलाफ कोई बयानबाजी करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि हिंसा का कोई स्थान लोकतंत्र में नहीं है। आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन पथराव करके और तोड़फोड़ करके इसका कोई हल नहीं निकलता है। और जो लोग इसमें शामिल हैं, जो अपना राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं, कोई समाज को बांटना चाहता है, इनके चेहरे भी बेनकाब करने चाहिए और इनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करनी चाहिए और हर राज्य को करनी चाहिए। विपक्ष अरेस्टिंग पर भी सवाल उठा रहा है। सवाल विपक्ष किसी पर भी उठाए, सवाल ये खड़ा होता है क्या पत्थरबाजी की, हिंसा फैलाने की, क्या ये इनको कहां से ताकत मिल रही, कौन लोग इनके पीछे? उनके चेहरे बेनकाब होने चाहिए। लोकतंत्र में उस तरह से हिंसा का कोई स्थान नहीं। और जो ऐसी संस्थाएं हैं वो एक बार नहीं बार बार उनका नाम, चाहे उत्तर प्रदेश या बाकी राज्य हों, उनका नाम बार बार आता है और ये उचित नहीं है। इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। को बीजेपी ने सस्पेंड किया है, उसके बाद भी इनका कहना है कि और कुछ एक्शन हो तभी हम बंद करेंगे प्रदर्शन और पत्थरबाजी। देखिए, प्रदर्शन करना और पत्थरबाजी करने का साफ देश के सामने इनका चेहरा आया है कि किस तरह से ये लोग राजनीतिक लाभ उठाने के लिए देश का नुकसान कर रहे हैं। राष्ट्र हित से बड़ा इनके लिए अपना राजनीतिक हित है। यही अंतर है कि अपनी राजनीति को पहले देखते हैं, हम राष्ट्र को पहले देखते हैं। सवाल है, कांग्रेस एकजुट हो रही है ईडी कार्रवाई को लेकर, आप क्या कहें? आखिरकार राहुल जी को और सोनिया जी को किस बात का डर है? क्या छिपाना चाहते हैं? क्यों दबाव बनाना चाहते हैं? क्यों इतना डर पैदा हो रहा है कि ईडी के सामने आने के लिए? अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो छिपाने का क्या है? और अगर गलत किया तो हिसाब देना ही चाहिए। आखिरकार देश के लिए कानून एक बराबर है। किसी एक परिवार, एक पार्टी, एक व्यक्ति के लिए कानून अलग नहीं हो सकता। ये कार्रवाई हो रही है और इसके चलते उनको अपने बयान दर्ज भी कराने चाहिए और देश के सामने सच्चाई भी आनी चाहिए।